एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम हरीश था। हरीश बहुत ही सरल और सहयोगी स्वभाव का था और वह अपने गांव के सभी लोगों के दिलों में बस चुका था। गांव में एक पुराना पेड़ था जिसे सभी लोग बड़ा महत्व देते थे। इस पेड़ के नीचे ही गांव की सबसे बड़ी पंचायती बैठक होती थी जहां गांव के मुद्दों पर फैसले होते थे। इस पेड़ का नाम वृक्षराज था। गांव के लोग वृक्षराज को पूछते थे और उसके सामने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। वृक्षराज ने गांव के कई बड़े फैसले को सुलझाया था और सभी वृक्षराज की आदर्श श्रेणी में आते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। बारिश के बाद की बड़ी बाढ़ ने वृक्षराज की जड़ों को काट दिया, जिससे पेड़ की स्थिति गंभीर हो गई। सभी गांव वालों ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पंचायत बुलवाई। पंचायत बैठक में सभी लोगों ने अपने विचार रखे, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। तब हरीश छोटे होने पर भी एक विचार दिया। हरीश ने कहा, यदि हम वृक्षराज की जड़ों को बचा लेते हैं और उन्हें सहायक रूप में पौधों की जगह लगा देते हैं, तो यह पेड़ फिर से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। सभी ने हरीश के विचार को स्वीकार किया और उन्होंने मिलकर काम करने का निश्चय किया। वे उस दिन से वृक्षराज की जड़ों की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत फल देने लगी। वृक्षराज की जड़ों से नए पौधे निकलने लगे और गांव के लोग उन पौधों की देखभाल करने लगे। वक्त के साथ वृक्षराज फिर से हरा भरा हो गया और गांव के लिए जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। गांव वालों ने हरीश को सम्मानित किया और उसे वृक्षराज का रक्षक कहा। हरीश के सहयोग और संघर्ष ने गांव को नए उम्मीद की रोशनी दिखाई और वृक्षराज को फिर से जीवन मिल गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे छोटे कदम भी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने का दायित्व होता है। और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।